अपनी आदतों को कंट्रोल करो, वरना वही आदतें आपको कंट्रोल करने लगेंगी। आइए जानते हैं 2025 वृष राशि वालों के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि लव लाइफ से। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कुछ आसान उपाय भी जिनको करने से आपकी जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। वृष राशि वालों के लिए 2025 लव लाइफ में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आप अपने पंचम भाव में केतु विराजमान देखेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि लगभग उसी समय के तक अर्थात मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करवाना चाहेंगे। अर्थात प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें तो आएंगी लेकिन जल्दी ही दूर भी हो जाएंगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में हो जाएगा और केतु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। इस कारण से गलतफहमियों का लेवल कम होगा, लेकिन उस समय शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। अत सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में की गई गलतियां नुकसान दे सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। वहीं यदि आपके प्रेम के प्रति समर्पण भाव नहीं है तो या फिर प्रेम का दिखावा मात्र है, तो प्रेम संबंध में शनि परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वर्ष जो जातक सिंगल हैं उनको नई रिलेशनशिप शुरू करने का मौका मिलेगा, और जो जातक अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं उनको भी नई रिलेशनशिप शुरू करने के बहुत मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने पुराने पार्टनर को, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उन्हीं को मौका देते हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जैसा पहला व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार वह इस वर्ष भी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि सच्चा प्रेम करने वालों को चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका प्रेम कच्चा है उनके लिए दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासित हैं तो इस मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम भाव तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करने के लिए अनुकूल स्थितियां कही जा सकती हैं। अर्थात सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए यह गोचर अनुकूल माना जाएगा। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति हो सकती है। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का काम करेगा। यह स्थिति भी विवाह करवाने के में मददगार बनेगी, लेकिन मई महीने के बाद ज्यादातर मामलों में परिवार विवाह की सहमति नहीं देंगे। लेकिन मई मध्य के बाद ज्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा, विशेषकर मार्च महीने के बाद जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा। इसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रह सकता है। पारिवारिक मामलों में 2025 सामान्य तौर से अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहेगा, जो आपके संबंध परिजनों के साथ मजबूत करने में मददगार बनेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में और ज्यादा मजबूती देने का काम करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा साल ही आपके और आपके भाई बहनों और माँ बाप के बीच में पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन के मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां गृहस्थ जीवन के लिए कुछ विसंगतियां दे सकती हैं। अतः गृहस्थ जीवन में गृहस्थ मामलों में कुछ सावधानी बरतिएगा
अन्यथा मुश्किलें बन सकती हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके चतुर्थ भाव, जहां पर सूर्य ग्रह की राशि सिंह होती है, वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो जमीन जायदाद के संबंधित मामलों में कुछ कठिनाई दे सकती है। यदि आप इस वर्ष कोई भूखंड या जमीन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। किसी भी तरीके की विवादित जमीन ना खरीदी जाए, जिससे कि परेशानियों से बचा जा सके। घर बनवाने के लिए यह साल ठीक ठाक रह सकता है, लेकिन पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए या घर को सजाने के लिए साल सपोर्ट कर रहा है। वहीं वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात आप पुराने वाहन को बेहतर स्थिति में करवा सकते हैं। वहीं वाहन सुधरवा भी सकते हैं या वाहन का मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने में बहुत ज्यादा धन मत लगाइएगा, बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, अन्यथा आपको आर्थिक मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी की दृष्टि से साल 2025 बहुत अच्छा कहा जाएगा टॉरस राशि वालों के लिए। आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर समय आपकी नौकरी में मददगार बने रहेंगे। वही मुख्य ग्रहों का गोचर को देखें तो दशम भाव के स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दशम भाव में रहेंगे, जो आपके काम के प्रेशर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग बनेंगे। वहीं वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित व प्रसन्न रह सकते हैं। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे और दशम भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ से भी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो इस साल आपको बहुत सारी नौकरी में बदलाव के मौके भी मिल सकते हैं। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धक व ईर्ष्या वाले भाव रख सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम देते रहेंगे। व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए 2025 अधिकांश समय अनुकूल ही रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेंगे, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत करवा सकते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। ऐसे ही भले ही धीमा, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। वही मार्च के बाद दशम भाव के स्वामी का लाभ में पहुंचना अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलवाना चाहेगा आपको। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहेगा, अर्थात साल 2025 वृष राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में है, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम भाव तथा नवम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। वही मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से और अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए देखे जा सकेंगे। बुध ग्रह का गोचर भी समय समय पर आपको कभी अच्छे तो कभी कमजोर नतीजे देगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु का प्रभाव देखते हुए मन को भयभीत होने से रोकने की जरूरत रहेगी, यानी शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप रिजल्ट से डरकर अपनी शिक्षा पर कम ध्यान देंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब आपके लिए बहुत आसान से उपाय बताता हूँ जो इस वर्ष आपको बहुत अच्छे परिणाम दे पाएंगे, आपकी राशि को दोष मुक्त कर देंगे। नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो गाय की सेवा कीजिए, गाय को चारा या रोटी खिलाइए। शरीर पर चांदी धारण कीजिए, हो सके तो चांदी का कड़ा पहन लीजिए। और प्रत्येक चौथे महीने मंदिर में 4 किलो या फिर 400 ग्राम का खांड दान दीजिए।
इन 3 आसान उपायों से आपकी जिंदगी की राह आसान हो जाएगी, आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय बजरंगबली या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य माधव मिलूंगा यहाँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपसे हर हफ्ते, हर महीने, हर साल और हर रोज भी। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है मुझे कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आऊं। तो प्लीज मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।